हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे आज मैथ्स क्लास 8 की मैथ्स 9.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में वन पैरेलल साइड दी हुई है 1 मीटर, अदर सेकंड साइड दी हुई है 1.2 और हाइट दी हुई है 0.8 मीटर। ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम बन रही है। तो हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टेबल का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ टेबल क्या होगा 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो 1/2 ए की वैल्यू कितनी दी है 1, बी की वैल्यू दी हुई है 1.2 एंड एच दिया हुआ है 0.8। ओके, तो हम इसको अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, पहले ये 1/2 ये हो जाएगा 2.2 इंटू 0.8। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले 1/2 मल्टीप्लाई इसका हम अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 8/10। ठीक है, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 4 और ये नीचे हो गया 100। कितना हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/100। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम इसमें पॉइंट डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.88। ठीक है, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना मिल गया है 0.88 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो हमें इसकी अदर पैरेलल साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जैसा कि हमने अभी देखा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ओके, तो देखते हैं हम 1/2 ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे लिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अदर साइड की दी नहीं है, मतलब सेकंड साइड की दी नहीं है, और हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है 34। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 34 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 10 प्लस बी इंटू 4। तो पहले हम 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 34 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2b। 34 20 साइड आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 2b। 34 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 का 4 और 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 2b। सो 14 इज इक्वल, ये आ जाएगा इसके अपॉन में 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो हमारी जो सेकंड साइड है वो कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में ए बी सी डी दी हुई हैं वैल्यूज़ अलग अलग। यह लेंथ ऑफ द फेंच ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज़ 120 मीटर इफ़ बी सी इज इक्वल टू 48, सी डी इज इक्वल टू 17, ए डी इज इक्वल टू 40 एंड, और इसमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें एरिया इस फील्ड का। ठीक है, चल तो हम देख लेते हैं वैल्यू जो दी हुई है। तो पहले हमें इस ट्रेपेजियम का क्या दिया हुआ है, फील्ड का एरिया दिया हुआ है ना, कितना 120। तो हम लगा लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब पैरामीटर दिया हो तो पहले हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे, पैरामीटर ऑफ फील्ड। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा ए बी, देखिए डायग्राम में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। ए बी सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, ए बी की वैल्यू दी नहीं है, प्लस बी सी की वैल्यू दी हुई है 48, सी डी की वैल्यू दी हुई है 17, प्लस डी ए की दी हुई है, ए डी की दी हुई है 40। तो ये हो गया 120 इज इक्वल टू, इन सबको हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। प्लस करने पे कितना आएगा देखिए
105, ये ए बी प्लस 105, तो ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस 105। ओके, तो कितना आएगा आंसर? 15 मीटर। ओके, अब हम देख लेते हैं। अब हमें ए बी की वैल्यू भी मिल गई है, अब हमें एरिया ऑफ फील्ड निकालना है ना, मेन तो फाइंड एरिया ही करना था, तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ फील्ड, वही सेम फॉर्मूला है 1/2 a+b इंटू एच, है ना। तो 1/2, यहाँ जो ए है वो क्या है, बी सी, ठीक है, प्लस फिर जो बी है वो क्या है, ए डी, एंड मल्टीप्लाई में हाइट क्या है हमारी, ए बी। ओके, तो हम वैल्यू रख लेते हैं 1/2, ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 48, प्लस ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 40, और ये कितनी दी हुई है, ए बी हमने निकाली है जो 15, ठीक है। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 48, और इसको प्लस कर लेंगे 40 को, तो हो जाएगा 88, ये मल्टीप्लाई 15। ओके, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, कितना बचा 44 मल्टीप्लाई 15। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 660 मीटर स्क्वायर। ओके, और एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन हमारा 9.1 का, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट था, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायगोनल ऑफ अ क्वार्टरलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द remaining opposite vertical are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. आपको जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें H1 कितना दिया है 13, और H2 कितना दिया है 8, है ना। H1 कितना दिया है 13 और H2 कितना दिया है 8 मीटर, और ये 13 मीटर, ठीक है। और देखिए क्या दिया है, AC की वैल्यू दी हुई है, ये देखिए AC की वैल्यू दी हुई है 24, मतलब कि ये क्या है, बेस है ना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये ऊपर और एक नीचे वाला। तो हमें पहले क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है, ट्राइंगल के एरिया का, है ना। तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ क्वार्टरलेटरल ABCD में, देखेंगे हम एरिया ऑफ क्वार्टरलेटरल किसमें, ABCD में, ठीक है। अब ABCD में आप देखेंगे कि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, ABC, है ना, AB और C। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ क्या है, B इंटू H1 प्लस 1/2 V इंटू H2, है ना, क्योंकि हाइट डिफरेंट है। तो हम देखिए इस क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, फॉर्मूला रखने पर हम ये देखिए 1/2, दोनों साइड 1/2 है, दोनों साइड B है, तो हम 1/2 इंटू B को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या H1 प्लस H2। ओके, 1/2 B की वैल्यू कितनी है 24, H1 की वैल्यू है 13, प्लस H2 की वैल्यू 8 है ना। 1/2 इंटू 24 इंटू, इनको प्लस कर देंगे 13 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ओके, अब हम 2 से इसको क्रॉस कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, कितना आया है 12 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 2 2 4, 2 1 2, 2 5 2, तो हमारा आंसर कितना आया 252, ठीक है, 252 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। रोम्बस का हमें एरिया निकालना है। तो अब हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, D1 मतलब डायगोनल, पहला डायगोनल दिया है 7.5 और सेकंड डायगोनल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2।
ओके, अब हम वैल्यू रख देते हैं 1/2। D1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.5 इंटू D2 की 12, 2 1 2, 2 6 12, कितना आया 7.5 इंटू 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 0 कैरी 3, ये आया, ठीक है। और ये कितना आया 45, ओके। तो हमारा आंसर कितना आया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। मतलब एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है हमारे लिए, एक साइड दी हुई है और एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, ओके। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ओके। तो हम लगा लेंगे पहले एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ओके। बेस कितना दिया हमें 6 है ना, और एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 4, कितना आएगा 6 4 24, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया हुआ है ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि हमें दूसरा डायगोनल भी चाहिए ना। अभी हमारे पास सिर्फ एक डायगोनल है जिसकी वैल्यू कितनी हुई है हमारे पास 8 है ना। जो फर्स्ट डायगोनल है D1 उसकी वैल्यू दी है 8। अब हमें सेकंड डायगोनल चाहिए D2 की वैल्यू, तो हम क्या लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस, फिर से लगाते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या थी इसका फॉर्मूला 1/2 D1 इंटू D2, ओके। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमने कितना निकाला था अभी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर 1/2 D1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 और D2 की दी नहीं है ना, हमें D2 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिए ये हम पहले यहीं क्रॉस कर देते हैं, 2 1 2, 2 4 8, यहाँ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू D2, 24 ये 4 इसके नीचे जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा D2, ओके। 4 1 4, 4 से 6 24, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 में 6 का क्वेश्चन है, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये 5th है, और ये 6th।